झारखंड में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के मद्देनजर झारखंड एटीएस की टीम संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एटीएस के द्वारा पिछले 15-20 दिनों के दौरान की गई कार्रवाई और इस दौरान मिली सफलता की जानकारी देते हुए झारखंड पुलिस प्रवक्ता एवी होमकर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एटीएस की टीम ने झारखंड के 6 प्रमुख आपराधिक गिरोह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग गिरोह से जुड़े लगभग 1.5 दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आपराधिक गिरोह के दर्जनों लोगों का सत्यापन किया गया है। वहीं कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई, जबकि 91 लोगों को बॉन्ड भरवाया गया है। 16 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो एटीएस के द्वारा विभिन्न जिलों के साथ में मिलकर जो कार्रवाई की गई थी उसके संबंध में आपको बताया गया था, जिसमें कि कुल 11 गिरफ्तारियां हुई थी जो कुख्यात अपराध कर्मी जो विभिन्न आपराधिक गिरोहों से संबंध रखते थे। इसके अलावा लगभग 36 लोगों को बाउंड डाउन भी किया गया था। उसके पश्चात विगत माह में 25 तारीख से लेके इस माह के 3 तारीख तक एक विशेष अभियान जो है एटीएस के द्वारा झारखंड सीआईडी और संबंधित जिला जैसे कि धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, रांची और बोकारो जिला पुलिस के साथ में मिलकर एक विशेष अभियान चलाया गया। और इस अभियान के क्रम में लगभग 121 छापामारी अभियान जो है साइमल्टेनियस अभियान किया गया, जिसमें कि 50 लोगों को जिनकी आपराधिक गतिविधि पाई गई थी उनको सत्यापित किया गया है। 50 लगभग संदिग्ध व्यक्तियों के साथ पूछताछ की गई। 46 लोगों को बाउंड डाउन किया गया और कुल 6 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके संबंध में आगे प्रेस वार्ता के क्रम में आपको बताया जाएगा। साथ साथ जो सर्विलांस के लिए, निगरानी रखने के लिए कुल 338 अपराध कर्मियों को चिन्हित करके संबंधित जिलों को ये सूची उपलब्ध कराई गई है और उन व्यक्तियों का, उन अपराध कर्मियों का या उन संदिग्ध व्यक्तियों का निगरानी संबंधित जिला पुलिस के द्वारा वर्तमान में की जा रही है। और जैसे ही आगे इसमें फर्दर अगर उनकी गतिविधि आपराधिक घटनाओं में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल वर्क है क्राइम कंट्रोल के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जैसे जिलों में जो गुंडा पंजी एक संधारित की जाती है जिसमें वैसे असामाजिक तत्वों का लेखा जोखा रहता है जो कि विधि व्यवस्था को बिगाड़ते हैं या क्राइम या आपराधिक प्रवृत्ति के रहते हैं, अपराध में शामिल रहते हैं। तो इस इंस्टीट्यूशनल कार्य को भी एटीएस के द्वारा किया गया है और कुल 338 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने हेतु संबंधित जिला को प्रस्ताव दिया गया है, जिसके संबंध में डिटेल्स में प्रेस विज्ञप्ति में भी दिया गया है। जैसे कि रामगढ़ में कुल ऐसे 91 लोगों को चिन्हित किया गया है, धनबाद में लगभग 69 लोगों को चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार अलग अलग जो हमारे क्राइम प्रोन जिले हैं उसमें व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए संबंधित एसपीज को इसकी टास्किंग दी गई है कि वो जो है इन 338 लोगों का नाम गुंडा पंजी में दर्ज करे, उनकी निगरानी करे और कोई भी संदिग्ध अगर उनकी एक्टिविटी पाई जाती है या संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। बताते चलें कि आपराधिक गिरोह से जुड़े 300 से ज्यादा लोगों की निगरानी के लिए झारखंड के सभी जिलों को प्रस्ताव भेजा गया है। डीजीपी के आदेश पर एटीएस की टीम संगठित आपराधिक गिरोह के अपराधियों का डाटाबेस तैयार कर रही है। साथ ही जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए उनके खिलाफ एटीएस की कार्रवाई सख्ती के साथ जारी रहेगी। संगठित अपराध में शामिल किसी भी अपराधी और उनको शरण देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। 21 तारीख के बाद, 21 जुलाई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार और जो पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रांची पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और इसमें जो श्री सुभाष मुंडा जी का जो मर्डर हुआ था नगरी थाना अंतर्गत जलाधरी चौक पर, उसमें उस ब्लाइंड केस का बहुत ही एक्सीलेंट उद्भेदन रांची पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है। उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्लियर किया गया कि किस प्रकार से जमीन के विवाद में छोटू खलको नाम के एक व्यक्ति ने जो खुद भी जमीन के बिजनेस में संलिप्त है उसने इस घटना को अंजाम दिलवाया था। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग कल की गई है और
बाकी जो लोग हैं शूटर्स जो उसमें हैं उनके लिए भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो काम किया है वो जैसा आईजी ऑफिसर ने भी बताया कि हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक प्रोफाइलिंग अपराधियों की है। इसमें सीआईडी की हेल्प हम लोगों को मिली है और डीजी सीआईडी सर के लगातार हम लोग कांटेक्ट में रह करके एक लिस्ट बनाई है जिसमें 3 तरीके की लिस्ट हम लोगों की प्रमुख है। पहला, जो ऐसे अपराध कर्मी लास्ट 10 ईयर्स के जो 10 या 10 से ज़्यादा केसेस जिनके विरुद्ध दर्ज हैं किसी भी प्रकार के, तो वैसे 30 लोग हैं जो सक्रिय हैं, इनकी एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई है। दूसरी श्रेणी में ऐसे अपराध कर्मियों को रखा गया है जिनके ऊपर 5 से लेकर 10 के बीच में केसेस हैं लास्ट 10 ईयर्स के और जो एक्टिव हैं, उनकी हम लोगों ने एक्टिविटी लेकर के ऐसे 35 लोग हैं जिनकी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। और तीसरी लिस्ट वो है जो 12 आपराधिक गैंग जो रांची में सक्रिय रही है, जिनमें अमन साहू की गैंग है या सुजीत सिन्हा गैंग है या बिट्टू सिंह और संदीप थापा इत्यादि की जो गैंग है, लवकुश शर्मा गैंग है। तो ये 12 गैंग्स हैं, इनमें 119 एक्चुअली अपराध कर्मी हैं। तो इनकी लिस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने इनका सत्यापन किया है कि कौन लोग इनमें जेल के अंदर में है, कौन बाहर में है। जो जेल के बाहर में है वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि उनकी अभी एक्टिविटी क्या है, कौन उनके बेलर्स हैं, बेलर्स का सत्यापन किया गया है जिनकी संख्या आपको इस विज्ञप्ति में है। इनमें कुछ बेलर्स ऐसे पाए गए हैं जो फेक हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, नाम पता उनका गलत है, या उन्होंने जो बेल के दौरान जो अपनी संपत्ति का विवरणी दी है, चाहे गाड़ी के रूप में, व्हीकल के रूप में या अन्य चीज़ों में, तो वो हम लोगों को गलत पाई गई है। हम लोगों की जांच में उनके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर किसी अपराध कर्मी ने बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से अपराध किया है तो उनकी जमानत को कैंसिल करने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो सारे भू माफिया से रिलेटेड या भूमि विवाद से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनका हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा है कि ऐसे व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक जमीन विवाद से संबंधित केसेस में चार्जशीटेड हुए हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है पुलिस ने भूमि विवाद में शांति भंग होने की आशंका के कारण सीआरपीसी की धारा 144 के विरुद्ध जिनके विरुद्ध प्रस्ताव एसडीओ कार्यालय में समर्पित किया गया है, तो उनकी लिस्ट जब हम लोगों ने बनाई तो उनके खिलाफ एक्सटेंसिव रेड्स हम लोगों ने की, जिसमें 49 लोगों को हम लोगों ने उठाया और उसके बाद उनका डिटेल हम लोग पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उनके पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या हैं, उनकी मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति क्या है, उनके बैंक अकाउंट्स कितने हैं, उनके पास संपत्तियां कितनी हैं। गौरतलब है कि एटीएस की रेड अमन श्रीवास्तव, अमन साहू, अमन सिंह, प्रिंस खान, कालू लामा गिरोह में चल रही है। वहीं इन आपराधिक गिरोहों के 10 अपराधी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से पुलिस को 5 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, करीब 50 लाख नकद, 8 राउंड गोली, 2 मैगजीन, 1 स्कॉर्पियो, 2 बाइक और 14 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।